अस्सलामुअलैकुम। आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा बेसिक कंसेप्ट पहले डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम थोड़ा पहले डिस्कस करते हैं। क्या है, कहता है कि द नंबर्स दैट आर बीइंग मल्टीप्लाइड आर कॉल्ड फैक्टर्स। क्या कहता है, जिन नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नंबर्स को क्या कहते हैं, हम उनको फैक्टर्स कहते हैं। जैसे 7 × 8 = 56। तो 7 और 8 फैक्टर्स हैं किसके, 56 के। तो 7 और 8 को हम फैक्टर्स बोल सकते हैं कि ये फैक्टर हैं 56 के, ठीक है। और द आंसर इन मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो हमें आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। क्या कहता है कि जिन नंबर्स का हम मल्टीपल करते हैं, जैसे हमने 7 और 8 का मल्टीपल किया, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम फैक्टर्स कहते हैं। और द आंसर इन मल्टीप्लिकेशन, और जो आंसर आता है मल्टीपल करके, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अब ज़रूरी नहीं है नंबर का, जैसे हम 4 × 5 करें तो 4 और 5 क्या है, ये फैक्टर्स हैं। और आंसर क्या आने वाला है हमारे पास, 4 × 5 = 20, ठीक है। तो ये 20 क्या है, इसको हम प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। क्लियर। उसके बाद एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स द सेम नंबर एज द प्रोडक्ट। क्या कहता है कि किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीपल करें तो हमें वही नंबर प्रोडक्ट में आने वाला है। कौन सा नंबर, जिस नंबर को हम 1 से मल्टीपल करें। तो अब देखो हमने यहाँ पे किया है कि 1 को हमने किससे मल्टीपल किया, 5 से, ठीक है। तो क्या कहता है कि जिस नंबर को आप 1 से मल्टीपल करो, आपका प्रोडक्ट वही आने वाला है। मीन्स प्रोडक्ट मीन्स आंसर जो आता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, हमने 1 को किससे मल्टीपल किया, 5 से। प्रोडक्ट क्या आया, वही 5 आया। तो दैट मीन्स अगर हम 1 को किसी भी नंबर से, जैसे हम 1 को 3 से मल्टीपल करें तो क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। 1 को 4 से मल्टीपल करें तो क्या आने वाला है, 4 ही आने वाला है, ठीक है। या 1 को 25 से मल्टीपल करें तो क्या आएगा, 25 ही आएगा, ठीक है। क्लियर। क्या कहता है कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीपल करो तो वही नंबर आने वाला है प्रोडक्ट में, या वही नंबर आंसर आने वाला है, ठीक है। तो किसी भी नंबर को 25 ले लो, 35 ले लो, 36 ले लो, 47 ले लो, 55 ले लो, 72 ले लो। तो किसी भी नंबर को, जैसे 1 को 82 से मल्टीपल करो तो क्या आने वाला है, 82 आने वाला है, ठीक है। क्लियर। उसके बाद क्या कहता है, कहता है कि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव 0 एज द प्रोडक्ट। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीपल करो तो आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। जैसे हमने 0 को किससे मल्टीपल किया, 4 से, तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब अगर 0 को 5 से करें तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 0 को किससे करें, 11 से करें तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को 75 से करें तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो कहने का मतलब है कि किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीपल करें तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, वी कैन मल्टीपल नंबर्स इन एनी ऑर्डर स्टिल गेट द सेम प्रोडक्ट। कि हम नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीपल कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, 3 और 5 को मल्टीपल किया तो पहले क्या लिखा, 3 लिखा और 5 बाद में लिखा। तो 3 × 5 = कितना हुआ, 15 हुआ। तो क्या कहता है, कहता है कि वी कैन मल्टीपल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। हम किसी भी ऑर्डर में इनको मल्टीपल कर सकते हैं। मीन्स अगर हम 5 पहले लिखें, या मैंने 3 पहले लिखा 5 बाद में लिखा, अगर मैं 5 पहले लिखूं 3 बाद में लिखूं, तो जो प्रोडक्ट आने वाला है या जो आंसर आने वाला है, क्या वो सेम आने वाला है, तो हाँ वो सेम आने वाला है। स्टिल गेट द सेम प्रोडक्ट। कहता है कि आंसर सेम आने वाला है। तो 5 × 3 = कितना होता है, 15। 3 × 5 = कितना होता है, 15। तो चाहे आप 3 पहले लिखो या 5 पहले लिखो, तो आंसर जो है सेम आने वाला है। या ऐसे हम समझें कि हम 4 और 3 को मल्टीपल करें, ठीक है। तो 4 हमने पहले लिखा, 3 बाद में लिखा, और दूसरे केस में हम 3 पहले लिखेंगे, 4 बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आने वाला है, जहां हमने 4 पहले लिखा 3 बाद में लिखा, वहां आंसर क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। और यहाँ भी आंसर क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। ऑर्डर के चेंज करने से आंसर पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। क्लियर। अब फर्दर हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है ब्रेकिंग अप नंबर्स, ठीक है। अब ब्रेकिंग अप नंबर्स में क्या कहता है, वाइल मल्टीप्लाइंग वी कैन ब्रेक अप वन नंबर इनटू सिंपलर नंबर्स। ठीक है, कि हम एक नंबर्स को क्या करें, ब्रेकअप करेंगे, ठीक है। और सिंपलर फॉर्म में ब्रेकअप करेंगे उसको। हम एक नंबर को क्या करेंगे, ब्रेकअप करेंगे कहाँ, सिंपलर फॉर्म में, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, 4 × 7 इज इक्वल टू कितना होता है, 4 × 7 = 28, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, हम इस 7 को क्या करेंगे, ब्रेकअप करेंगे। ठीक है, कैसे? वी कैन ब्रेक 7 इंटू 2 and 5। 7 जो है उसको ब्रेक करेंगे किस में, 2 + 5 कितना होता है, 7 होता है। तो क्या हम 7 को 2 + 5 लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ हमने क्या किया, 4 को 7 से मल्टीपल किया, तो अगर हम अब 4 को किससे मल्टीपल करें, 4 × 7, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 × 2 + 4 × 5। क्या किया हमने, हमने पहले 4 को किससे मल्टीपल किया, 2 से मल्टीपल किया, और फिर 4 को किससे मल्टीपल किया, 5 से मल्टीपल किया। ठीक है, वो भी तो 7 ही हुआ, 2 + 5 कितना होता है, 7 होता है। तो अगर हम पहले 4 को 2 से मल्टीपल करें और 4 को 5 से मल्टीपल करें तो क्या आंसर आने वाला है, 4 × 2 कितना हुआ, 8, 4 × 5 कितना हुआ, 20, 20 + 8 कितना हुआ, 28। तो यहाँ जब हमने 4 को डायरेक्ट 7 से किया था तब कितना आया, तब भी 28 आया। और जब हमने 7 को ब्रेक किया 2 + 5 में, तो तब कितना आया, 4 को पहले 2 से किया करो, फिर 4 को 5 से करो, तो 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20 = 28। या हम फर्दर एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे हम 3 को मल्टीपल करें 8 के साथ। ठीक है, तो 3 × 8 = कितना होता है, 24। ठीक है, अब इस 8 को ब्रेक करें। ठीक है, तो 8 को ब्रेक कैसे करेंगे, तो हम इसको ब्रेक करेंगे 3 + 5 में। ठीक है, हम ब्रेक अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, 2 + 6 में भी ब्रेक कर सकते हैं 8 को। ठीक है, 3 + 5 भी, या बाकी भी 4 + 4 में कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हो। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं 3 + 5 कितना होता है, 8 होता है। तो अगर मैं 3 को पहले इस 3 के साथ मल्टीपल करूं, फिर प्लस, फिर 3 को किससे मल्टीपल करूं, इस 5 के साथ, तो क्या आंसर आने वाला है, 3 × 3 = 9 प्लस 3 × 5 = 15। ठीक है, 15 + 9 कितना होता है, 24। ठीक है, तो यहाँ भी 24 आया, यहाँ भी 24 आया। तो ब्रेकअप करने से जो प्रोडक्ट जो है उस पर भी कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो हम किसी भी नंबर को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में आगे आने वाले हैं, तो वहाँ पे हमें नंबर्स को ब्रेक करके मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। अब हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। तो एक्सरसाइज में क्या है, एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है क्या कहता है, बिल्ड द 12 टाइम टेबल यूजिंग दिस आइडिया। हमें 12 का टेबल बिल्ड करना है। ठीक है, और कुछ इस तरीके से, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से क्या है, 1 × 12, 2 × 12, 3 × 12, 4 × 12, या इसको इस तरीके से देखो, 12 × 1, 12 × 2 = 12, 3 = 12, 4 = 12, 5 = 12, 6 = 12, 7 = 12, 8 = 12, 9 = 12, 10 = ठीक है। अब इसको ब्रेक करें, तो अभी हमने ब्रेकिंग अप नंबर सीखा, तो ब्रेक किसको करना है, 12 को ब्रेकअप करना है। ठीक है, अब कैसे, 12 को ब्रेकअप करेंगे हम 10 + 2 में। ठीक है, जैसे हमने अभी पीछे देखा, तो कर सकते हैं, 12 को हम 10 + 2 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, क्योंकि 10 + 2 कितना होता है, 12 ही होता है। ठीक है, अब क्या करें, अब इस 1 को पहले 10 के साथ मल्टीपल करें, और फिर इस 1 को किससे मल्टीपल करें, 2 से मल्टीपल करें। तो हमने लिखा 1 × 10 और फिर प्लस 1 × 2। ठीक है, तो 1 × 10 कितना होता है, 10, और 1 × 2 कितना होता है, 2। ठीक है, 10 + 2 12। ठीक है, तो 12 1 ज़र 12। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, 12 × 2, तो 12 को ब्रेकअप करो, तो कैसे ब्रेकअप करेंगे, 10 + 2 में। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले किससे मल्टीपल करें, 2 को 10 से मल्टीपल करें, और फिर 2 को 2 से मल्टीपल करें। ठीक है, 2 10 ज़र कितना होता है, 20, 2 2 ज़र 4, 20 + 4 24। अब फिर से 12 को वैसे ही ब्रेकअप करेंगे 10 + 2 में, तो पहले किससे मल्टीपल करें, 3 को 10 से करें, फिर 3 को 2 से करें, 3 10 ज़र 30, 3 2 ज़र 6, और 30 + 6 36। ठीक है, तो वैसे ही करते करते फिर हमें 4 का भी दिया है, वैसे हम 5 का देखेंगे अब। तो पहले क्या करेंगे, अब यहाँ हमने देखा 1 × 10, 2 × 10, 3 × 10, 4 × 10, अब क्या लिखें हम लिखेंगे 5 × 10। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, 5 × 2। ठीक है, 5 10 ज़र 50 प्लस 5 2 ज़र 10, कितना होता है, 50 + 10 60। तो 12 5 ज़र कितना हुआ, 60। ठीक है, फिर वैसे ही 6 से 7 से 8 से,
तो अब हम 8 का देखेंगे, तो 8 का कैसे लिखेंगे, 8 इंटू 10, यहाँ क्या लिखेंगे, 8 इंटू 2, 8 10 ज़ार 80 प्लस 8 2 ज़ार 16, तो कितना आया, 80 प्लस 16 96। वैसे ही 10 इंटू 12, तो क्या करेंगे, पहले 10 को किससे करें, 10 से, फिर 10 को किससे करें, 2 से, 10 10 ज़ार 100, 10 2 ज़ार 20, 100 प्लस 20 कितना हुआ, 120। ठीक है, तो ब्रेकिंग अप नंबर्स हमने पीछे सीखा कैसे करते हैं, और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि हम 12 को ब्रेकअप करना है हमें। ठीक है, तो 12 को ब्रेकअप कैसे करेंगे, 10 प्लस 2 में। ठीक है, तो ये याद रखें हम, और फिर क्या करें, फिर पहले 1 को 10 से, 1 को 2 से, फिर 2 को 10 से, 2 को 2 से, वैसे करते करते सब में, जैसे 5 को पहले 10 से, 5 को 2 से, फिर वैसे करते करते सब नंबर से हम पहले 10 को फिर 2 से मल्टीपल करें, और जैसे हमने 4 इंटू 10 किया तो 40 आया, यहाँ लिख देना है, फिर 4 इंटू 2 जितना होता है वो यहाँ लिख देना है, फिर दोनों को एडअप करना है और लिखना है यहाँ। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और बाकी के जो पार्ट्स हैं कुछ तो मैंने करके दिए यहाँ और कुछ आप करेंगे। तो थैंक यू।